दोस्तों क्या है सही, टेक्निकल या फंडामेंटल? हमें क्या टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए या फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी चाहिए? दोस्तों इन सवाल को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों मैं हूं रंजीत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर ट्रेडर में। दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस सीखे या फंडामेंटल एनालिसिस सीखे। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस क्या है बेटर, हमें कौन सी एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए, हमें कौन सी एनालिसिस सीखना चाहिए? तो दोस्तों इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल या फंडामेंटल ये डिसाइड करना ये डिपेंड करता है किसी इंडिविजुअल पर्सन के चॉइस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, डिसाइड होता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से। भाई वो ट्रेडर बनना चाहता है या इन्वेस्टर बनना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडर बनना चाहता है तो उसे बिल्कुल टेक्निकल की ओर आना चाहिए, उसे टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर किसी को इन्वेस्टर बनना है, किसी को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए शेयर्स को होल्ड करके रखना है, तो उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से ही वो बहुत अच्छे शेयर ढूंढ पाएंगे। दोस्तों तो टेक्निकल एनालिसिस सही है या फंडामेंटल सही है? दोस्तों दोनों ही सही है। दोस्तों दोनों ही एनालिसिस ही सही है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है मतलब आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है मतलब आप इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं। अगर आप हमने पिछले वीडियो में बात किया स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है, स्टॉक मार्केट में लॉस कैसे होता है, स्टॉक मार्केट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे रन करता है। इसके बाद हमने सीखा कंपाउंडिंग। इसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। इसके साथ ही हमने अभी तक जाना कि स्टॉक मार्केट से कितना पैसा बन सकता है। मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट के माध्यम से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने का सफर भी तय किया जा सकता है, करके दिखाया है वॉरेन बफेट ने। और इसी तरह हमारे देश के भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, बहुत सारे ट्रेडर्स ने बहुत बेहतरीन पैसा बनाया है। दोस्तों अब आपने समझ तो लिया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से बहुत पैसा बन सकता है, और आपने रियल एग्जांपल भी देख लिए हैं। मेरे इस चैनल पर आपको मैंने सब आपके साथ शेयर किया डाटा कि किस तरह से कोई शेयर्स, कोई कंपनी खरीदने के बाद आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। तो अब आपको इस पर बिलीव हो चुका है कि स्टॉक मार्केट है एक अच्छा बिजनेस है और इसके माध्यम से बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। अब शुरुआत कैसी करनी चाहिए, हमें क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए? तो इन सवालों को हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें फंडामेंटल या टेक्निकल दोनों में से क्या सीखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टेक्निकल अगर आप सीखना चाहते हैं मतलब आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए। देखिए दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस भी सही है और टेक्निकल एनालिसिस भी सही है। कोई इसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों फंडामेंटल से भी बहुत बड़ा पैसा बनता है और टेक्निकल से भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। दोस्तों एनालिसिस शुरू होने जा रही है यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो भी होंगे इनमें हम अब बात करेंगे टेक्निकल्स के एक एक पॉइंट की और फंडामेंटल के एक एक पॉइंट की। दोस्तों मैक्सिमम जो बातें करेंगे हम टेक्निकल के ऊपर करेंगे। दोस्तों मैं अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे टेक्निकल सूट करता है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों फंडामेंटल क्या होता है कि किसी भी कंपनी का पोस्टमार्टम करना, मतलब उस कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको जुटानी पड़ती है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी आज अगर अच्छा बिजनेस कर पा रही है तो आगे भी वो अच्छा बिजनेस कर पाएगी। इसके लिए इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है फंडामेंटल एनालिसिस में। जैसे आपको मैंने कुछ पिछले वीडियो में बात की थी, आपको फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा, आपको ROCE देखना पड़ेगा, ROE देखना पड़ेगा, ROA देखना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर्स के पैटर्न देखने पड़ेंगे, आपको इसके साथ ही डिविडेंड रेशियो देखना पड़ेगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा, आपको इसके साथ ही सेल्स कितनी हो रही है ये देखना पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स भी देखना। एनालिसिस जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो हम आने वाले वीडियोस में बेसिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मैं जो हूँ मैं फुली टेक्निकल ट्रेडर हूँ और मैक्सिमम इस चैनल पर बात करेंगे टेक्निकल की, और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि टेक्निकल के माध्यम से कितना शानदार पैसा बन सकता है। दोस्तों एनालिसिस जो होता है
वो एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे रेशियोस और डाटास की बात करते हैं जो कि एक आम सामान्य इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और हम इससे प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ेगा। दोस्तों प्रॉफिट कब होता है? जब किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए केवल हम प्राइस एक्शन का भी सहारा ले सकते हैं। केवल प्राइस एक्शन के माध्यम से, केवल टेक्निकल के माध्यम से, केवल चार्ट के माध्यम से ही हम बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं, केवल टेक्निकल के माध्यम से ही, और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। एनालिसिस करें या टेक्निकल एनालिसिस करें, इसमें हमारा मेन उद्देश्य होता है, मेन गोल होता है कि हमें उस स्टॉक्स की, उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में हम जान पाए, मतलब उस एक्शन को जान पाए कि वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करने वाली है। क्या उसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होने वाली है, या वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, या वो एक बेटर रिटर्न देने वाली है, अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है या नहीं। हम बस यही दिखना चाहते हैं दोस्तों। तो ये दो तरीके से देखा जाता है, आपको पता है, एक तो फंडामेंटल, एक टेक्निकल। तो दोस्तों फंडामेंटल में हम जितने भी एनालिसिस करेंगे कि कंपनी में अगर रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी की सेल्स अच्छी है, कंपनी के सभी रेशोस अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर बोरोइंग नहीं है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, तो इन सभी का मिला जुला जो हम एक डिसीजन निकालेंगे कि हाँ यार इस कंपनी को हमें बाय करना चाहिए, इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों ये सभी चीजें आपको टेक्निकल में घुल कर मिलेगी। भाई टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उसमें फंडामेंटल ऑटोमेटिकली घुला होता है। कैसे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम उस प्राइस को, उस शेयर के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। भाई अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो वो चार्ट पर रिफ्लेक्ट जरूर होंगे ना, चार्ट पर दिखेगा हमको उस कंपनी के प्राइस, शेयर प्राइस जो होंगे वो हमें बढ़ते हुए चार्ट पर देखेंगे, और प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना जिससे इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी में शेयर्स जो प्राइस है उसमें बढ़ोतरी आए, तो तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो देखो ये प्राइस में बढ़ोतरी तो हम टेक्निकल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं अगर मेरी बात करूं, पर्सनल ओपिनियन अगर मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर दूं, तो टेक्निकल एनालिसिस एक नॉर्मल, एक आम इंसान, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है दोस्तों, जो नॉर्मली गणित जानता है, नॉर्मली जोड़ना घटाना अगर जानता है, और जिसको छोटा सा चार्ट ट्रेडिंग करते आती है, जिसको सिंपली चार्ट ट्रेडिंग करता आता है, जो कि मैं इस चैनल पर सिखाने वाला हूँ दोस्तों, उसके माध्यम से भी आप एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हाँ, फंडामेंटल के हम बेसिक्स इस चैनल पर सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग की, दोनों की यात्रा हम शुरू करने वाले हैं, दोनों की जर्नी हम शुरू करने वाले हैं, हमारे लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाने वाला है, और हमारी जो मेन लर्निंग है वो यहीं से शुरू होगी दोस्तों। हम अब आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि किस तरह से हम कोई शेयर ढूंढे, किस तरह से हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी शेयर में ट्रेडिंग करने के प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग के टर्मिनोलॉजीज और इन्वेस्टमेंट के टर्मिनोलॉजीज आपको मैं इस चैनल पर आने वाले वीडियोस में बस हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए